तीनों लोगों पर अधिकार किया है। मैं हिरण्यकश्यपु अपने भ्राता की हत्या का प्रतिशोध लूंगा। किंतु विचार करो, विष्णुदेव अत्यंत शक्तिशाली हैं, उन्हें पराजित करना संभव नहीं। तुम्हारा भ्राता भी तो वर प्राप्त अजय योद्धा था, क्या हुआ? किंतु मैंने तो विष्णु के सर्वनाश का प्रण लिया है। तो तुम भी ब्रह्मदेव की आराधना करो, उन्हें प्रसन्न करो और वर पाओ। मैं ऐसी घोर तपस्या करूंगा कि देवों के सिंहासन डोलने लगेंगे। वर प्राप्ति के बाद अजय अमर होकर मैं तीनों लोगों का स्वामी बनूंगा। हिरण्यकश्यप, मैं तुम्हारी तप साधना से प्रसन्न हुआ। कहो, क्या वर मांगते हो? आप मुझे तीनों लोगों का सर्वशक्तिशाली प्राणी होने का वर दें। न देवता, न मनुष्य, न कोई पशु, न दिवस, न रात्रि में, न अंदर, न बाहर, न स्वर्गलोक में, न मृत्युलोक में, न ही किसी शस्त्र से मुझे कोई परास्त कर सके। वर दीजिए भगवान, वर दीजिए। सर जो उठेगा थोड़े से कटेगा, कहाँ पे जीतेगा कहाँ पे बचेगा। तो गिरेगा गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा मिला तो मारेगा। ये जलजला है पूरे जोर पर चला है, किस्मत है जो लड़ा है, कौन मेरे साथ खड़ा है। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित, 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 रक्त चरित। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित, रक्त चरित, रक्त चरित, रक्त चरित। विष्णु भक्ति की एक आवाज फिर भी सुनाई दी। वो आवाज थी भक्त प्रहलाद की। देवाय नमः। ये कैसा शकुन है? तुम्हारा अपना ही पुत्र विष्णु की उपासना कर रहा है। ये तुम्हारे हित में नहीं। कहीं ऐसा ना हो यही बालक कल तुम्हारे काल का कारण बने। मेरे पुत्र, मुझे सच सच बताओ, ये तुमने कहां से सीखा? पिताश्री, जो मैंने कथन किया वो सत्य है, इसमें असत्य का अंश भी नहीं है। मुझे पता है विष्णु ही हमारे रक्षक है। नारायण! मूर्ख बालक, तुम मेरे राज घराने पर कलंक हो। विष्णु हमारा रक्षण करता नहीं हो सकता। मैं त्रिलोक का रक्षण करता हूँ, विष्णु नहीं, समझे तुम? उसके कारण मेरे भाई का मृत्यु हुआ। तुम अपने शत्रु के खून कैसे खा सकते हो? तुम्हें इसका दंड जरूर मिलेगा। नारायण! सर्वत्र है, हाँ? फिर वो मुझे क्यों नहीं दिखता? मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ। पिताश्री, वे उन्हें ही दर्शन देते हैं जिनकी उन पर श्रद्धा है। अहंकारी और मगरूर लोगों को वे दर्शन नहीं देते। और बालक, अब बुला तेरे विष्णु को। इसे इस खंबे से बांध दो। वो मुझ में है, आप में है, वे हर जगह है। वो तो इस खंबे में भी है। अच्छा, तो वो इस खंबे में है। अभी देखता हूँ।
मेरा रूप चाहे जो भी हो, यह निश्चित है कि तू आज मरेगा, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मेरा भाई हिरण्याक्ष मेरे हाथों मारा गया था। क्या हुआ, तू मुझे मारना चाहता था ना? तो फिर देर किस बात की? उठा अपना शस्त्र और कर आक्रमण। तू कब यह समझेगा कि मैं ही सबका पिता हूं? ब्रह्मदेव मेरी रचना है, मैं ही हूं सृष्टि का पालनहार। हाँ, मैं ही भगवान हूं। तूने वर मांगा था ना कि सृष्टि के जन्म किसी भी जीव जंतु से, न सजीव से, न निर्जीव से, न स्वर्ग लोक में, न मृत्यु लोक में, न घर के भीतर, न घर के बाहर। हाँ, बस बहुत हुआ। मूर्ख, देख मुझे, मैं ना तो नर हूं, ना ही पशु। मैं हूं नरसिंह। ढलते हुए सूर्य की ओर देख, अब ना तो दिन है, ना ही रात। ना तू घर के भीतर है, ना घर के बाहर। तू चौखट पर है, ना तू धरती पर है, ना आकाश पर। तू मेरी जंघा पर है। और रही बात शस्त्र की, तो मेरे नखों को देख, ये ना तो सजीव है, ना ही निर्जीव। प्रभु देखिए ना, सब कितने भयभीत हो रहे हैं। कृपया शांत हो जाइए, प्रिय प्रभु शांत हो जाइए। आप मुझे अपनी गोद में बिठाकर कितने स्नेह से सहला रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम मुझे ब्रह्मा, शिव और स्वयं देवी लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो। आपने तो अनेक अवतार लिए हैं, परंतु केवल एक भक्त की सुरक्षा हेतु अवतरित होकर मेरा ऐसा मान बढ़ाया है कि मैं लाखों मुख से अनंत काल तक के आपकी वंदना करके भी व्यक्त नहीं कर सकता। इसलिए मुझे बदले में देने के लिए इस प्रेम से भरे हृदय के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। दुख तो केवल इस बात का है कि मेरे पिता ने अकारण ही आपसे शत्रुता मोह ली थी। कृपया उन्हें क्षमा करे प्रभु। प्रहलाद, हिरण्यकश्यप तो मेरे स्पर्श मात्र से ही पाप मुक्त हो चुका है। अब निश्चिंत हो जाओ प्रहलाद। आज मैं ये घोषणा करता हूँ कि युगों युगों तक तुम्हारी गिनती मेरे सबसे महान भक्तों में की जाएगी, और जो कोई भी तुम्हें पूछेगा वो निसंदेह मेरी कृपा का पात्र बनेगा।